Okay, students, now let's start the fourth part of the fourth chapter, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. हम थर्ड पार्ट की स्टडी कर चुके हैं लास्ट वीडियो में और अब इस वीडियो में हम फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग मीन्स जब डॉक्टर चंदा ने बिपिन बाबू को ये सजेस्ट किया था कि आपको एक बार रांची चले जाना चाहिए, कि जो चीज़ें आपके दिमाग से निकल गई हैं, आपके मस्तिष्क से निकल गई हैं, अगर आप उस प्लेस पर दोबारा से जाओगे तो उन दृश्यों को देख करके वो आपको सब याद आ जाएगा. तो इसीलिए बिपिन बाबू ने ये डिसाइड किया और नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह बे गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग कि अगली सुबह रांची में ट्रेन से उतरने के उपरांत ही रियलाइज्ड उन्हें एहसास हुआ एट वंस तुरंत दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर कि वहाँ उतरने के बाद उनको ये लगा कि वे पहले कभी रांची गए ही नहीं. ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, वे स्टेशन से बाहर आए. टूक अ टैक्सी एंड ड्रोव अराउंड द टाउन फॉर अ व्हाइल. उन्होंने टैक्सी ली, टूक अ टैक्सी ली एंड ड्रोव अराउंड और कुछ देर तक शहर के चारों ओर चक्कर लगाया. अराउंड द टाउन फॉर अ व्हाइल ही रियलाइज दैट द स्ट्रीट्स, द बिल्डिंग्स, द होटल्स, द बाजार्स, द मोराबाड़ी हिल, विद नन ऑफ दीज हैड ही द स्लाइटेस्ट एक्विटेंस. फिर उन्हें ही रियलाइज ये एहसास हुआ कि द स्ट्रीट्स, वहाँ की जो गलियाँ हैं, बिल्डिंग्स, इमारतें हैं, एहसास हुआ कि जब वहाँ की गलियाँ, इमारतें, होटल्स, बाजार, मोरबाड़ी, पहाड़ी, इन सभी से उनका जरा भी एक्विटेंस मीन्स परिचय नहीं था, स्लाइटेस्ट जरा सा भी, कि मीन्स उन्होंने पहले कभी ये चीज़ें देखी ही नहीं. वुड अ ट्रिप टू द हुड्रू फॉल्स हेल्प्स. फिर उनके मस्तिष्क में आया कि क्या हुड्रू प्रपात, फॉल्स जो झरना है, प्रपात है, उसकी यात्रा से उनको कुछ सहायता मिलेगी, कि क्या हुड्रू प्रपात की यात्रा कुछ सहायता करेगी. ही डिडंट बिलीव सो, उन्हें ऐसा विश्वास नहीं था. एट द सेम टाइम बट, किंतु एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय ही डिडंट विश टू लिव विद द फीलिंग दैट ही हैडंट ट्राइड एनफ, कि उसी समय वह इस इच्छा के साथ नहीं जाना चाहते थे कि उन्होंने कोई ज़्यादा कोशिश नहीं की, कि मतलब उनके माइंड में ये वाली बातें रहती कि शायद वे हुड्रू प्लेस जाते तो उन्हें ये चीज़ें याद आ जाती, इसलिए वो उस स्थान को छोड़ना नहीं चाहते थे, तो वे हुड्रू प्लेस गए. सो ही अरेंज्ड फॉर अ कार एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून. इसलिए उन्होंने एक कार की व्यवस्था की और दोपहर के बाद हुड्रू के लिए निकल पड़े. एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुड्रू, कि हुड्रू में उसी दोपहर को 5 बजे टू गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लेइंग अनकॉन्शियस बिसाइड अ बोल्डर्स, कि हुड्रू में उसी शाम 5 बजे 2 गुजराती सज्जन व्यक्तियों ने बिपिन बाबू को एक बड़े पत्थर के पास बेहोश पड़ा पाया. लेइंग अनकॉन्शियस, बेहोश पाया. बिसाइड, समीपा, बोल्डर मीन्स एक बड़े पत्थर के पास. व्हेन ही केम राउंड द फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू सेड वाज, व्हेन जब ही केम राउंड, जब उन्हें होश आया तो बिपिन बाबू केवल एक बात कह रहे थे, क्या आई एम फिनिश्ड, मैं फिनिश हो गया हूँ, मैं समाप्त हो चुका हूँ. देयर्स नो होप लेफ्ट, अब कोई आशा या कोई उम्मीद नहीं बची. नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह बिपिन बाबू वाज बैक इन कोलकाता, बिपिन बाबू वापस कोलकाता चले गए. ही रियलाइज्ड दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम. ही रियलाइज्ड, अब उन्हें यह एहसास हो गया था कि उनके लिए सच में कोई उम्मीद अब बची ही नहीं है. सून ही वुड लॉस एवरीथिंग, सून शीघ्र ही वे अब सब कुछ खो देंगे. हिज विल टू वर्क, उनके कार्य करने की जो विल है, इच्छा है उसको. हिज कॉन्फिडेंस, उनका साहस, विश्वास. हिज एबिलिटी, उनकी योग्यता. हिज बैलेंस ऑफ माइंड, और उनके मस्तिष्क का संतुलन. अब वे धीरे धीरे सब खो जाएगा, समाप्त हो जाएगा. वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द साइलम एट,
वॉज ही गोइंग, क्या वह अंत में पागल खाने पहुंच जाएंगे? साइलम एट पागल खाने। बिपिन बाबू कुडंट थिंक एनी मोर, बिपिन बाबू कुछ और नहीं सोच सके। बैक होम, घर वापस गए। ही रैंक्ड अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर, उन्होंने डॉक्टर चंदा को फ़ोन किया और कहा कि वह उसके पास आए। देन फिर आफ्टर अ सोवर, थोड़ा नहाने के बाद, ही गॉट इनटू द बेड, वह बिस्तर पर गए विद एन आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड, कि स्नान करने के बाद अपने माथे पर बर्फ की थैली लपेटकर वह बिस्तर पर चले गए। क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड, आइस बैग, बर्फ की थैली को क्लैम्प्ड लपेटकर अपने सर पर। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रोट हिम अ लेटर, जस्ट देन तभी उनका नौकर, ब्रोट मीन्स लाया, हिम उनके लिए, लेटर एक पत्र, विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, जिसे कोई व्यक्ति लेटर बॉक्स में छोड़ गया था। ही ए ग्रीन एनवेलप विद हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट, कि हरे से रंग का लिफाफा जिस पर लाल स्याही से उनका नाम लिखा था। अबव द नेम इट सेड, नाम के ऊपर लिखा था अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, अर्जेंट मीन्स आवश्यक और कॉन्फिडेंशियल गोपनीय, आवश्यक और गोपनीय। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही आउट टू गो थ्रू द लेटर। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, अपनी ऐसी हालत होने के बावजूद भी बिपिन बाबू को यह महसूस हुआ कि उन्हें इस पत्र को देखना चाहिए। ही टोर ओपन द एनवेलप, उन्होंने लिफाफे को फाड़कर खोला एंड टुक आउट द लेटर, और पत्र को निकाला। दिस इज वॉट ही रीड, यही वह था जो उन्होंने पत्र में पढ़ा। क्या पढ़ा? डियर बिपिन, आई हैड नो आइडिया दैट एफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज़ डन। डियर बिपिन, प्रिय बिपिन, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। आई हैड नो आइडिया, मुझे कोई अंदाज़ा या विचार नहीं था कि धन की अधिकता, एफ्लुएंस मीन्स अधिकता, ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज, कि तुम्हारे अंदर इतना बड़ा बदलाव ले आएगी। दैट इट हैज़ डन, जितना कि लाई है। वॉज इट सो डिफिकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक, कि क्या आपके लिए अपने बदनसीब पुराने मित्र की मदद करना इतना कठिन था? आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसलिए मेरे जो साधन हैं बहुत लिमिटेड हैं, सीमित हैं। वट आई हैव इन इज़ इमेजिनेशन, लेकिन वह मेरे पास है वह है कल्पना शक्ति। अ पार्ट ऑफ विच आई यूज्ड इन रिट्राइब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, मेरे पास वह कल्पना शक्ति है जिसका एक भाग मैंने आपके असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार का बदला लेने के लिए प्रयोग किया है। कि आ पार्ट एक भाग, ऑफ विच जिसका एक भाग मैंने इन रिट्राइब्यूशंस मीन्स सजा या बदला लेने के लिए, ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, तुम्हारे अनफीलिंग मीन्स असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार का बदला लेने के लिए किया। वेल ठीक है, यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, अब तुम दोबारा से बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अ नॉवल आई हैव रिटन इन बीइंग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर, कि एक उपन्यास जो मैंने लिखा है एक प्रकाशक ने विचारार्थ रख लिया है, कंसिडर्ड उसको कंसिडर किया है उसको पब्लिश करने का। इफ़ ही लाइक्स इनफ, अगर वो उसको अच्छा लगा या पर्याप्त उसे पसंद आता है, तो इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो यह अगले कुछ महीनों में से मुझे निकाल देगा, मीन्स पब्लिश कर देगा। योर्स चुन्नी लाल, मीन्स चुन्नी लाल ने वो पत्र लिखा था। कहने का मीन्स ये है कि चुन्नी लाल के पास पैसा नहीं था, वो कुछ उसके संसाधन भी कुछ सीमित थे। चुन्नी लाल ने बिपिन बाबू से हेल्प मांगी थी, लेकिन बिपिन बाबू ने उसकी हेल्प करने से मना कर दिया था। लेकिन चुन्नी लाल के पास एक क्वालिटी थी, कल्पना शक्ति, कल्पना करके हम इमेजिनेशन करके हम कुछ भी राइट कर सकते हैं, कोई
पोयम, कोई बुक, कोई निबंध, इस टाइप से हम राइट कर सकते हैं। इसी तरीके से चुन्नीलाल ने एक उपन्यास लिखा था जो उसका शीघ्र ही पब्लिश होने वाला था, और उसने ये कल्पना शक्ति का प्रयोग बिपिन बाबू के ऊपर किया था कि ये जो सारा उसमें बिपिन बाबू के लिए ये कल्पना की गई थी, इमेजिनेशन की गई थी, ये चुन्नीलाल के द्वारा की गई थी कि वास्तव में बिपिन बाबू रांची गए ही नहीं थे, लेकिन चुन्नीलाल ने उनके माइंड में ये डाल दिया था कि वो रांची गए थे। इसलिए वो इतने परेशान हो गए थे कि मुझे याद नहीं है और मैं रांची गया कब था। वैन डॉक्टर चंदा केम, जब डॉक्टर चंदा आए, बिपिन बाबू सैड, बिपिन बाबू ने कहा आई एम फाइन, कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि ये मैं रांची गया ही नहीं था, ये सारा चुन्नीलाल ने ही क्रिएट किया था। इट ऑल केम बैक एज सुन एज आई गोट ऑफ द ट्रेन एट रांची, कि मुझे सब कुछ तभी याद आ गया था जब मैं रांची गया था। आ यूनिक केस सैड डॉक्टर चंदा, डॉक्टर चंदा ने कहा एक विचित्र केस है, मामला है। आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल, कि मैं इसके बारे में मेडिकल जर्नल में ज़रूर लिखूँगा। द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू, कि कारण ये है जिसके कारण मैंने तुम्हें बुलाया है, सैड बिपिन बाबू, की इज़ दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची, कि वह यह है कि रांची में गिरने के कारण मेरे हिप्स में, मेरे पुट्ठे में दर्द है। इफ़ यू कुड प्रेस्क्राइब अ पेन किलर, अगर आप दर्द निवारक दवा लिख सकें या दे सकें। ओके स्टूडेंट, तो नाउ योर 4th चैप्टर इज़ completed. Okay, thank you, take care.